नमस्कार साथियों, सुदर्शन इंग्लिश स्पोकन क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ वर्ड पावर यानी कि वोकेबलरी। इसका अर्थ होता है मित्रों हिंदी इंग्लिश में मीनिंग्स। ठीक है, तो आज मैं पांच पांच शब्द लेके आया हूँ मित्रों। यदि आप इनको याद करेंगे तो कुछ ही दिन में आपकी इंग्लिश बहुत मजबूत हो जाएगी। जैसे कि पहले नंबर पे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके सामने 5 बर्ड्स नेम। 5 बर्ड्स नेम, बर्ड्स मतलब पक्षियों के नाम, और वो भी कितने? 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर पर अपन लिखते हैं यहाँ पे पैरट। पैरट का अर्थ होता है मित्रों तोता। इसकी स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखें, PARROT, पैरट। ठीक है, स्पैरो, स्पैरो का मतलब होता है मित्रों गौरैया। गौरैया एक चिड़िया होती है जो हमारे घरों में दाना चुगने के लिए आती है। ठीक है, इसको आपने जरूर देखा होगा, लेकिन इसको गौरैया नाम दिया गया है और इंग्लिश में इनको स्पैरो बोलते हैं। क्रो, क्रो का अर्थ होता है मित्रों कौवा। पीजन, पीजन यानी कि कबूतर। ठीक है, कबूतर, और जिसे देसी भाषा में होला बोला जाता है वो भी एक, उसको भी आप पीजन ही बोलेंगे। ठीक है, डक, DUCK, डक, डक का अर्थ होता है बतख। ये एक जली पक्षी है जो पानी में रहता है, बाहर भी रह सकता है लेकिन ज़्यादातर ये पानी में रहता है। ठीक है, आगे देखिए 5 एनिमल्स नेम, 5 जानवरों के नाम। ठीक है, देखिए सबसे पहले FOX, फॉक्स लिखा है। फॉक्स का मतलब होता है मित्रों लोमड़ी। फॉक्स मतलब लोमड़ी। ठीक है, एक चतुर जानवर होता है ये। इसके बाद में आगे देखिए स्नैक, SNKE, स्नैक मतलब होता है सांप। ठीक है, सांप जो जहरीला रहता है मित्रों उसको स्नैक बोला जाता है। जैसे अजगर होता है उसको बोआ बोला जाता है। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, PIG, पिग, पिग का मतलब होता है मित्रों सुअर। डियर, DEER, डियर का अर्थ होता है हिरन। एलिगेटर, एलिगेटर, ठीक है, इसका मतलब होता है मित्रों मगरमच्छ। ठीक है, ये दूसरे प्रकार का मगरमच्छ होता है। क्रोकोडाइल भी एक मगरमच्छ होता है। ठीक है, ये अलग अलग प्रजाति के होते हैं। ये घड़ियाल वाला, जिसे घड़ियाल अपन बोलते हैं, वो वाला मगरमच्छ है। ठीक है, इसके बाद में देखिए 5 वेजिटेबल्स नेम, फलों के या फिर सब्जियों के, 5 सब्जियों के नाम देखना है यहाँ पे। सबसे पहले नंबर पे BEET, बीट, बीट का अर्थ होता है चुकंदर। क्यूकम्बर, क्यूकम्बर मतलब खीरा। गार्लिक, GARLIC, गार्लिक, गार्लिक मतलब होता है लहसुन। ऑनियन, ONION, ऑनियन का मतलब होता है मित्रों प्याज। स्पिनच, स्पिनच का मतलब होता है पालक। ठीक है मित्रों, ये हो गए 5 सब्जियों के नाम। बताऊंगा WH फैमिली में आप ये ध्यान रखिए, ये एक कंजंक्शन के रूप में भी काम करते हैं और क्वेश्चन पूछने में भी आपको WH फैमिली का यूज़ करना है। जैसे मित्रों, जैसे आपको पूछना है आपके पास कितना धन है, तो ये कितना, कितना को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आपके पास कितना पानी है, आपके पास कितना दूध है, आपके पास कितना ऑयल है, ऐसी चीज़ें जो अनकाउंटेबल होती है, उसके लिए यदि आपको कितना बोलना है तो कितने को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हाउ मच। ठीक है, इसको पढ़ने का ध्यान रखना, हाउ मच पढ़ते हैं इसको। ठीक है, और कितना की जगह मान लीजिए आपसे पूछा जाए कितने, आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास कितने घर है, आपके कितने बेटे हैं। ठीक है, हाउ मैनी। ठीक है, आपके कितने भाई हैं, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, जो भी है, तो आपको कितने को इंग्लिश में बोलना है हाउ मैनी। ठीक है, विच, विच का मतलब होता है मित्रों कौन सा या कौन सी। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर का मतलब होता है मित्रों कहां से। इन विच, इन विच का मतलब होता है मित्रों किसमें या जिसमें। ठीक है, ऑफ विच, ऑफ विच का मतलब होता है मित्रों जिसका या फिर किसका। ठीक है, वॉट, WHAT, वॉट का मतलब होता है मित्रों क्या। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहां। हु का अर्थ होता है मित्रों कौन। ठीक है, और आगे देखिए वाई, वाई का मतलब होता है मित्रों क्यों, और हुस का मतलब होता है किसका। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वोकेबलरी में और आगे इसमें मैं बताऊंगा आपको बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में मित्रों सबसे पहले आपको बताऊंगे पार्ट्स ऑफ हेड, यानी कि
आपके जो सिर के हिस्से हैं ना उनको बताऊंगा। जैसे खोपड़ी, खोपड़ी जो होती है, जो मजबूत हिस्सा होता है अपने जो बालों से ढका रहता है, उस खोपड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं मित्रों स्कल। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए फोरहेड। फोरहेड का मतलब होता है मित्रों माथा, अपने आंखों के ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, और जो बालों से ढका हुआ वो हिस्सा, उसके नीचे वाला ये जो माथा होता है, ठीक है, इसको फोरहेड बोलते हैं। टेम्पल, अब देखिए मित्रों टेम्पल और टेम्पल में अंतर समझना, स्पेलिंग सेम है, लेकिन यदि आपने इसको टेम्पल पढ़ा, टेम्पल का मतलब होता है कनपट्टी, और टेम्पल पढ़ दिया तो वो हो जाएगा मंदिर। ठीक है, इसको टेम्पल पढ़ना है, पिल क्या पढ़ना है मित्रों, टेम्पल। टेम्पल मतलब होता है कनपट्टी। ठीक है, हेयर, हेयर का मतलब होता है बाल। आईब्रोस का मतलब होता है भौहें। आईब्रोस जो आंखों के ऊपर रहती है, काले काले जिसमें बाल रहते हैं, वो भौहें कहलाती हिंदी में। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए मित्रों आंख के भाग। अभी अपन ने सिर के भाग देखे थे, अब आंख के भाग देखेंगे। आईलिड्स, आईलिड्स का मतलब होता है मित्रों पलके, जो हम झपकते हैं, आंख बीच बीच में बंद कर लेते हैं तो आईलिड्स के माध्यम से करते हैं। प्यूपिल, प्यूपिल का मतलब होता है मित्रों पुतली। टीयर का अर्थ होता है आंसू, और स्क्लेरा मतलब होता है दृढ़ पटल। ठीक है, ये आंख का सफेद भाग है ना, स्क्लेरा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए पार्ट्स ऑफ फिंगर्स। अंगूठे को थंब बोलते हैं मित्रों। इंडेक्स फिंगर मतलब होती है तर्जनी, जो अंगूठे के बगल में वाली उंगली को तर्जनी उंगली या इंडेक्स फिंगर बोला जाता है। मिडल फिंगर को मध्यमा बोलते हैं। और इसके बाद में मित्रों रिंग फिंगर जो होती है, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, उसको अनामिका बोला जाता है। आप हिंदी में भी याद रखें और इंग्लिश में भी याद रखें। ठीक है, लिटिल फिंगर का मतलब होता है छोटी वाली उंगली। ठीक है मित्रों, इसके बाद आगे देखिए मुख के नाम, पार्ट्स ऑफ माउथ यानी कि मुख के हिस्से। लिप्स मतलब होता है ओंठ। टीथ मतलब होता है दांत। मोलर मतलब होता है मित्रों दाढ़। और टंग मतलब होती है जीभ। गम्स मतलब होते हैं मसूड़े। ठीक है मित्रों, पार्ट्स ऑफ लेग, पैर के हिस्से देखिए। थाई मतलब होता है जांग। नी मतलब घुटना। काफ मतलब पिंडली। सोल मतलब होता है मित्रों तलवा। और हील मतलब होता है एड़ी। ठीक है प्यारे मित्रों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू वेरी मच।